जितनी लो टेम्परेचर गैस डालेंगे हाई टेम्परेचर पे ये इतनी ज़बरदस्त काम करेगी कि 100% आपको कूलिंग देगी। छोटी छोटी जितनी भी जापान से गाड़ियाँ आ रही हैं 660 सीसी, इनमें सिंगल नाली का रेडिएटर लगा हुआ है। 14 सेंटीग्रेड का रेडिएटर निकाल के हम 28 सेंटीग्रेड का रेडिएटर डाल देते हैं, उससे गाड़ी परफेक्ट हो जाती है। जितने भी लेटेस्ट मॉडल के कंप्रेसर हैं इनमें फाइबर की कोटिंग है। पुराने ज़माने में जो कंप्रेसर आते थे उसके पिस्टन में रिंग होते थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज हम मौजूद हैं सैंडन लियाकत। यहाँ पे एक ये एयर रिपेयरिंग या एयर एसी सर्विस का जो है शॉप है, और यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं उनकी एसी की सर्विस भी होती है, गैस भी डलती है, बहुत सारे काम होते हैं। एसी से रिलेटेड जितने भी आपकी गाड़ियों के काम है वो यहाँ पे होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और आज हम लोगों के लिए ये पूछने आए हैं कि एसी जो है वो जब कूलिंग करना छोड़ता है तो कैसे पता चलेगा कि एसी जो है उसमें गैस कम हुई है, उसका कॉइल ख़राब हुआ है या क्या हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद लियाकत साहब, इनसे पूछेंगे कि हमें किस तरह से पता करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा लियाकत साहब, मुझे बताएं, एसी काम करना छोड़ देता है एकदम से ही, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें गैस कम है या इसमें गैस ख़त्म हो गई है, लीक हो गई है, या फिर इसका कॉइल ख़राब है? कैसे पता चलेगा? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जब गाड़ी आती है तो हम मैनिफोल्ड गेज लगाते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि इसमें कितने प्रेशर है। तो अगर प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से जो है हम उसको एयर जितनी होती है, अगर गैस होती है तो हमें पता लग जाता है कि सिस्टम में गैस है, और अगर गैस नहीं होती तो सिस्टम ज़ीरो दिखाता है। कूलिंग कॉइल को या वेपरेटर को अलग से प्रेशराइज़ करते हैं, और जब वो उसका प्रेशराइज़ कम होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है, तो हम उसको बता देते हैं कस्टमर को कि आपका ये अंदर का पार्ट लीक है। गैस की भी कोई क्वालिटीज़ होती हैं कि क्या होता है? मैं 4 कंपनी यूज़ करता हूँ। फॉरवेल जो मेरे पास अभी गैस रखी हुई है वो एक फ्रीओ कंपनी है, एक जेनेट्रॉन US से है मेरे पास। फ्रीओ जो है ये बेल्जियम की गैस है, और जेनेट्रॉन हनीवेल जो है ये अमेरिकन गैस है। जितनी लो टेम्परेचर गैस डालेंगे हाई टेम्परेचर पे ये इतनी ज़बरदस्त काम करेगी कि 100% आपको कूलिंग देगी। कुछ गाड़ियों का ऐसा भी होता है, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, एसी बंद हो जाता है, वो क्या चक्कर है? छोटी छोटी जितनी भी जापान से गाड़ियाँ आ रही हैं 660 सीसी, इनमें सिंगल नाली का रेडिएटर लगा हुआ है। अब हमें यहाँ से निकाल के ना हम इसमें 2 नाली का रेडिएटर डालते हैं। 14 सेंटीग्रेड का रेडिएटर निकाल के हम 28 सेंटीग्रेड का रेडिएटर डाल देते हैं, उससे गाड़ी परफेक्ट हो जाती है। गाड़ी हीटिंग ट्रबल शूट कम करती है, तो उससे जो है वो गाड़ी परफेक्ट जॉब देती है। कई गाड़ियों में ये सिस्टम जो अब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एयर कंडीशन जो लेटेस्ट मॉडल के या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, इनमें सलीका जेल जो है वो जो कंडेंसर के साथ कर दिया है इन्होंने। पहले वो सलीका जेल जो होता है वो अलग होता था, जिसको रिसीवर ड्रायर कहते हैं, वो अलग से होता था। अब इन्होंने कंबाइंड कर दिया है, कंडेंसर और सलीका जेल दोनों एक साथ लगा हुआ है, तो वो जल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो चोकिंग आ जाती है। क्योंकि ये जितने भी लेटेस्ट मॉडल के कंप्रेसर हैं इनमें फाइबर की कोटिंग है। पुराने ज़माने में जो कंप्रेसर आते थे उसके पिस्टन में रिंग होते थे, सिस्टम गर्म होता है, फाइबर की कोटिंग गल जाती है उसकी, तो वो कार्बन बनाना शुरू कर देता है सिस्टम में, तो पूरी एक एक चीज़ उसकी ख़राब होती है। फिर उसका हल यही है कि पूरा AC रिप्लेसमेंट करें। अच्छा, ये जो आपके पास ये एक डिवाइस सी रखी हुई है, इसका क्या काम है? मैं गाड़ी को सबसे पहले जब चेक करता हूँ तो मैं ये स्कैनर लगाता हूँ, और फिर उसके बाद मुझे सारे फॉल्ट डायग्नोज हो जाते हैं कि ये क्या मतलब बता रहा है। ये जो है इसमें 82 कंपनीज़ हैं, ये हाँ 82 कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड का है ये, और ये सैटेलाइट से रिलेटेड है। ये मैं इसको सैटेलाइट से रिलेटेड है। मैं जैक इसका ये जो है OBD जैक होता है, ये मेरे पास कॉर्ड वाला है। ब्लूटूथ वाला होता है वो सिग्नल वीक कर देता है, इससे सिग्नल वीक नहीं होता है, इससे आपको डायरेक्ट मिलता है। तो हम इससे सर्च करते हैं हर गाड़ी का नाम के साथ और मॉडल के हिसाब से, तो ये हमें सारी डिटेल दे देता है कि गाड़ी में क्या क्या फंक्शन ख़राब है। छोटी 660 सीसी गाड़ी खुली हुई है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खुली हुई है, तो ये क्या चक्कर है? ये एक्चुअली इसका वेपरेटर जो है, कूलिंग कॉइल जिसको कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वेपरेटर रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब ये जितनी मीरा, पासो, ये डेज, पिकांटो, ये छोटी गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं तो इनके डैशबोर्ड रिमूव करने पड़ते हैं, और डैशबोर्ड रिमूव करते हैं तो फिर उसके बाद ये कूलिंग कॉइल, इसके अंदर एक हीटर यूनिट होता है जिसको ब्लोअर यूनिट और हीटर यूनिट कहते हैं, उसके सेंटर में वो पार्ट लगा होता है। उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें इतना खोलना पड़ता है कि ये जो अगर एक गाड़ी का कूलिंग यूनिट जो है वो अगर रिप्लेस करना पड़ जाए तो गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड हटाना पड़ जाता है। ये निसान डेज गाड़ी है और 660 सीसी, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के पास आजकल 660 सीसी है। छोटी गाड़ियाँ लोग प्रेफर करते हैं। इसको मैनिफोल्ड कहते हैं। ये एक हाई साइड होता है और एक लो साइड होता है। इसको हम प्रेशराइज़ करते हैं। अब जैसे हमने कूलिंग कॉइल रिप्लेसमेंट कर दिया या वेपरेटर चेंज कर दिया है, तो हम इसको 300 का प्रेशर डालते हैं, 300 का प्रेशर डालते हैं, तो उससे हमें जो है ना माइनर सी लीकेज भी पता लग जाती है। पहले जब लीक होता है तब भी प्रेशर डालते हैं, रिप्लेसमेंट करने के बाद भी हम इसको प्रेशर डालते हैं। अच्छा, ये लीक हो क्यों जाता है? लीक इसलिए हो जाता है कि क्लाइंट जो है ना वो फिल्टर रिप्लेसमेंट नहीं करता, हर 3 महीने के बाद फिल्टर इसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये क्या चीज़ है?
ये वेपरेटर है, ये अंदर का जो कूलिंग कॉइल होता है ये वो है। ये देखें इस जगह पे, ये देखें अगर कैमरा इसको दिखा सकता है करीब से, तो इस जगह पे ऑयल का निशान आ गया है। जिस जगह पे, इस जगह पे ऑयल का निशान आ गया और इस जगह पे, बाकी ये पूरा सारा ड्राई पड़ा हुआ है। जैसे ही ऑयल का निशान आ जाए समझ लीजिए कि ये पार्ट लीक हो गया है और ये रिप्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये तो एक हमने आपको निसान डेज दिखा दी, एक टोयोटा कोरोला और एक सिटी भी खड़ी हुई है पीछे होंडा की। तो होंडा भी दिखा देते हैं, इसमें क्या मसला है। मसला जो है एसी का बड़ा ज़्यादा है लोगों का आजकल गाड़ियों में। अच्छा, इसका भी खुला हुआ है? हाँ, इसका हम पैनल रिपेयर कर रहे हैं। इसका अब हम दिखाएंगे कि पैनल रिपेयर हो रहा है। गाड़ी का ये आप पैनल रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एसी के नॉब्स वगैरह? जी हाँ, इसका जो पैनल है ना वो हम इसलिए रिपेयर कर रहे हैं कि इसके लीवर जो हैं वो फंक्शन जो है वो नीचे फंसे हुए हैं। होता क्या है, बच्चे गाड़ी में बैठते हैं और वो कभी क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो आपके फैमिली के होते हैं वो नॉबों को छेड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो नॉब्स टूट जाते हैं। अब इसके 2 नॉब्स टूटे हुए थे। ये लेटेस्ट मॉडल की 2014-15 की सिटी है। अब इसके नॉब्स टूट गए थे, अभी मैंने नए मंगा के रिप्लेसमेंट किए हैं। मीरा भी देख लें, मीरा भी बहुत सारे लोगों के पास है और उनके भी बड़े मसले मसाइल होंगे, तो ये बताइए इसके बारे में। देखिए, हमने इसके अंदर जो है ना रेडिएटर, 2 नाली का रेडिएटर रिप्लेसमेंट किया है। अच्छा, कहाँ किया, दिखाएं ज़रा। ये जो रेडिएटर है इसका अभी हम पैक कर चुके हैं गाड़ी को। मतलब ये रेडिएटर पूरा ही निकाल के चेंज कर दिया? या हमने पूरा निकाल दिया है, इसमें 2 नाली का रेडिएटर डाल दिया है और अब जो है ना इसकी ट्रबल शूट ख़त्म हो गई है। इसका हीटिंग ट्रबल जितना भी था, प्रॉब्लम आ रही थी, वो ख़त्म हो गई है। तो जितने लोग वहाँ देख रहे हैं जिनके पास मीरा है, उनको भी अगर ये प्रॉब्लम है कि उनकी गाड़ी जब वो खड़ी करते हैं पास हो गई है, जितनी छोटी गाड़ी है ना इनमें सब में रेडिएटर रिप्लेसमेंट करें, 2 नाली का रेडिएटर डालें, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी और आपको मैकेनिकों के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको एयर कंडीशन वालों के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका सारा ट्रबल शूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने ख्याल रखना है। जिनके पास 660 सीसी अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ये करके अपनी गाड़ी को बेहतर बना सकते हैं और उसकी कूलिंग अच्छी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको किसी ने एसी का काम करवाना है तो यहाँ तारिक रोड के पास, अला वाली चुरंगी के पास सैंडन लियाकत साहब बड़े मशहूर हैं, यहाँ पर आके अपना काम करा सकते हैं। मैं और राहिल गिल, खुदा हाफिज़।